जय हिंद फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस। मैं हर्षित आनंद आ चुका हूं एक नए इंस्टीट्यूट के रिव्यू वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। इस वीडियो में हम कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं एनआईटी का अलग अलग पैरामीटर्स पे और देखते हैं कि ये इंस्टीट्यूट आपके क्राइटेरिया पे स्टैंड बाई करती है कि नहीं। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि डब्ल्यू का फॉर्म आ चुका है। डब्ल्यू का फॉर्म आ चुका है और अगर आपको डब्ल्यू से रिलेटेड किसी भी इंस्टीट्यूट में यानी वेस्ट बंगाल, कोलकाता नियर बाई कोई भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हो, आईएम, यूएम, हेरिटेज, टेक्नो, एनआईटी, है ना, इन सारे इंस्टीट्यूट में अगर आप हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, अगर इनमें आप एडमिशन लेना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि जो 80% ऑफ सीट्स होती हैं, 80% ऑफ सीट्स वो डब्ल्यू के अंदर रिजर्व्ड होती हैं। तो सबसे पहले तो आप डब्ल्यू का फॉर्म फिल कर दो। और अगर इन केस आपका एडमिशन नहीं हो पाता है, आप कट ऑफ के क्राइटेरिया को क्रॉस नहीं कर पाते हो, तो हमारी टीम आपको डायरेक्ट एडमिशन में भी हेल्प करेगी अगर आप क्राइटेरिया पे स्टैंड बाई करोगे तो। उसके लिए आप, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन में इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए जो भी हमारी ईमेल आईडी है उस पर आप मेल ड्रॉप कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और एनआईटी का करते हैं अलग अलग पैरामीटर पे बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो एनआईटी है, नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो 2001 में स्टैब्लिश हुई थी। 2001 में स्टैब्लिश हुई थी और ये मकाऊ के अंदर एप्लीएटेड है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर ये एप्लीएटेड है। तो मैं आपको बताऊं कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो एनबीए, आईसीटी, एनबीए, यूजीसी, इन सब से अप्रूव्ड है। और साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एमके एयूटी से एप्लीएटेड है, यानी कि ये मकौद से एप्लीएटेड है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से। इसको नैक की ए ग्रेड मिल रखी है 2022 में। 2022 में इसको नैक की ए ग्रेड मिल चुकी है। और जो जेआईएस ग्रुप है, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो जेआईएस ग्रुप के अंदर जितने भी 7 कॉलेजेस हैं उनमें से एक कॉलेज ये है, वन ऑफ द 7 कॉलेजेस अंडर द जेआईएस ग्रुप, जो सिख माइनॉरिटी ग्रुप है, उनके अंदर ये आता है अपना एनआईटी, नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। चलिए अब देखते हैं कि इस वीडियो में हमारा क्या कंटेंट रहने वाला है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम बात करेंगे कनेक्टिविटी के बारे में। इसका डिस्टेंस कितना होने वाला है कोलकाता से, इसका लोकेशन कैसा होने वाला है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, प्रोग्राम्स ये कौन कौन ऑफर करता है, कोर्स और फीस स्ट्रक्चर क्या है इसकी, मोड ऑफ एडमिशन इसका क्या होने वाला है, प्लेसमेंट कैसा रहने वाला है, और एट द एंड मैं अपने पर्सनल पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं आपको बताऊंगा, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद मैं बताऊंगा कि इस यूनिवर्सिटी की क्या है प्रोज एंड कॉन्स। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कनेक्टिविटी पार्ट को। तो मैं बताऊं कि जो नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट जो कोलकाता का है उससे 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। जैसे आप जानते हो कि हल्दिया, ये सारे कोलकाता से आउट है काफी, तो ये कोलकाता से इसका डिस्टेंस कम है, यानी इसका लोकेशन काफी अच्छा है जो आपके लिए सुटेबल रहने वाला है। जो अगर पारा रेलवे स्टेशन है कोलकाता का, उससे केवल और केवल ये 1 पॉइंट यानी कि 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये है। तो इसका कनेक्टिविटी जो है वो हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब जो और इंस्टीट्यूट्स आते हैं डब्ल्यू के अंडर, उनके कंपेरेटिवली बढ़िया होने वाला है। टेक्नो जैसा नहीं होगा, हेरिटेज जैसा नहीं होगा, पर ये आईएम, उसके बाद हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनसे बढ़िया कनेक्टिविटी इसका है और लोकेशन भी इससे बढ़िया है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। मैं बताऊं कि इसे आप एज अ कॉन्स कंसीडर कर सकते हो। स्मॉल कैंपस, इसका जो कैंपस है वो छोटा है। इसका कैंपस आपको हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसा बड़ा नहीं मिलने वाला। इसका कैंपस स्मॉल है, स्कूल टाइप कैंपस है इसका। इसमें आपको मिलेगी लेबोरेटरीज, हॉस्टल मिलेगा, कैंटीन मिलेगा सेपरेट।
जिम्नासियम मिलेगा। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट यहाँ का जो है वो बढ़िया है, लाइक इन्वायरमेंट भी मैटर करता है हेल्थ के लिए, है ना, सुटेबल रहने वाला नहीं है यहाँ पे कैसा है, तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट यहाँ का बढ़िया होने वाला है। सेमिनार हॉल है, लैंग्वेज लैब है, स्मार्ट क्लासरूम है, प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम है इस इंस्टीट्यूट के अंदर। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो ये इंस्टीट्यूट है इसमें सेपरेट गर्ल्स बॉयज हॉस्टल है और बॉयज के 2 हॉस्टल हैं और गर्ल्स की 1 हॉस्टल है, क्योंकि ये हॉस्टल का जो कैंपस है उतना बड़ा है नहीं, कैंपस इसका छोटा है जैसा मैंने आपको बताया, तो हॉस्टल्स भी यहाँ पे ज्यादा नहीं है, 2 बॉयज हॉस्टल है और 1 गर्ल्स हॉस्टल है। स्मार्ट क्लासरूम है इस इंस्टीट्यूट में। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये कौन कौन सी कोर्सेज ऑफर करती है, कौन कौन सी प्रोग्राम ये इंस्टीट्यूट हमें ऑफर करती है। अगर हम बात करें इंजीनियरिंग यानी कि बीटेक के बारे में, जो कि अपना मेजर फोकस है, तो बीटेक में ये बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, फिर बीटेक आईटी में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी कोर्सेस ये इंजीनियरिंग के अंदर ऑफर करती हैं। और अगर आपका इनमें से किसी भी कोर्स में इंटरेस्ट है, आप एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा, कट ऑफ आप क्रॉस नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो, तो हमारे दिए गए नीचे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और अगर हमारी टीम पॉसिबल हुआ तो आपकी हेल्प करेगी एडमिशन लेने में इस इंस्टीट्यूट में। चलिए, अगर बीटेक के अलावा ये इंस्टीट्यूट एमटेक भी करवाती है, तो एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, अगर आपका एमटेक करने का इंटरेस्ट है तो भी आप यहां से परस्यू कर सकते हो इन कोर्सेज में एमटेक। बट मोस्टली जो अपना फोकस है वो बीटेक पे रहने वाला है। मोस्टली ये वीडियो हम बना रहे हैं बीटेक के लिए। अगर बीटेक में आपका एडमिशन नहीं हो पाता WBJE के अंडर, क्योंकि एमटेक के लिए आपको गेट का एग्जाम देना होगा, उधर से आपका एडमिशन इस इंस्टीट्यूट में होगा, और बीटेक WBJE उसके बाद जो जेई मेंस होता है उसके थ्रू कुछ मैनेजमेंट कोटा भी होते हैं, तो इसके अंदर एडमिशन होती है इस इंस्टीट्यूट में। चलिए, मैं बता दूं कि इस इंस्टीट्यूट का जो फी है वो फी को आप एज अ प्रोन्स कंसीडर कर सकते हो, ज्यादा फी नहीं रहने वाला है बीटेक के लिए। 1.3 लाख फॉर 1 ईयर, है ना, तो ये काफी कोई ज्यादा फी नहीं है। ये मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन कर दिए इधर, 10+2 45% से आपका होना चाहिए, है ना। बीटेक लैटरल के लिए मैंने भी कर दिया है। तो ये इसकी फी स्ट्रक्चर है अलग अलग कोर्सेज के लिए, तो आप यहाँ से फी स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देख सकते हो जिस भी कोर्स में आपका इंस्टीट्यूट है। पर बेसिकली अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए बीटेक में या फिर इन सारे भी कोर्सेज में, तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। चलो, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मोड ऑफ एडमिशन क्या क्या रहने वाला है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बीटेक की कोर्सेज में आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपको WBJE देना होगा, जिसका फॉर्म आ चुका है। तो सबसे पहले आप WBJE का फॉर्म फिल कर दो, उसके बाद जेई मेंस के थ्रू भी इसमें 80% अराउंड 80% सीट्स जो होती हैं वो WBJE के अंदर और 10% होती हैं जेई मेन के अंदर। और जो 10% बच गया, ये जो 10% बचा, ये आएगा आपका MQ मैनेजमेंट कोटा के अंदर। मैनेजमेंट कोटा के अंदर ये 10% सीट्स होती हैं। चलिए, तो अगर आप एमटेक में इंटरेस्टेड हो, एमटेक में एडमिशन लेने के लिए, तो आप गेट के थ्रू या PGET के थ्रू जा सकते हो इस इंस्टीट्यूट में। चलिए, वीडियो में हम आगे बढ़ते हो। एडमिशन पे भी हम बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं जिसके बारे में हम सब कुछ आपको क्लियरली बताने वाले हैं कि आप एडमिशन कैसे कैसे ले सकते हो, आप डायरेक्ट एडमिशन इंस्टीट्यूट में लेने के लिए आपको क्या करना होगा। और अगर आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट होगा इन कॉलेज में, तो आप सबसे पहले WBJE का फॉर्म फिल कर देना, है ना। बाद में देखना है कि आपका कट ऑफ आप क्रॉस कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, और उसके बाद हमारी टीम के टच में रहना, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए। प्लेसमेंट्स एंड ट्रेनिंग, ये इस इंस्टीट्यूट में अराउंड 85% जो है वो प्लेसमेंट परसेंटेज है। प्लेसमेंट परसेंटेज इस इंस्टीट्यूट का काफी बढ़िया है। प्लेसमेंट परसेंटेज इस इंस्टीट्यूट का बढ़िया है, 85% के राउंड है। और सबसे बढ़िया बात है कि जो इस इंस्टीट्यूट का है वो जो प्लेसमेंट होता है वो BPO और EPO को कंसीडर करके, यानी कि जैसा रिक्वायरमेंट है मार्केट में, जो डिमांड है, जिस तरह का जॉब मार्केट में चाहिए, जो क्वालिटीज जो जितनी भी कंपनीज हैं उनको चाहिए, उस तरह का क्वालिटी आपके अंदर हो, वो डेवलप करने के लिए इंस्टीट्यूट काम करती है। और बिल्कुल इसका जो पर्सनल जो स्टाफ है इस इंस्टीट्यूट में, जो फैकल्टीज हैं वो अच्छे क्वालिटी के हैं। उन्होंने अच्छे NIT वगैरह से, IIT से उन्होंने खुद ने एमटेक कर रखा है, एक्सपीरियंस है, तो वो आपको बिल्कुल प्लेसमेंट के लिए अच्छे ढंग से प्रिपेयर करवाने वाले हैं। और वो भी EPO BPO इन सब को कंसीडर करते हुए, ताकि जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज मार्केट में है उसको आप इजिली ग्रैब कर सको।
चलो प्लेसमेंट है ना, इसका बड़ा हाइप होता है अपने दिमाग में, प्लेसमेंट कैसा हुआ, प्लेसमेंट कैसा रहने वाला है ना। इस इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट को आप जरूर कंसिडर करते हैं एडमिशन लेने से पहले, टू बी ऑनेस्ट। तो प्लेसमेंट में आपको बताऊं कि ये जो मैंने लिख दिया अमेजोन में ऑन कैंपस 18 लाख हुआ था। अमेजोन में ये 18 लाख पर एनम जो हुआ था, ये अमेजोन में हुआ था ऑन कैंपस। और उसके बाद जो ये हाईएस्ट पैकेज मैंने लिखा है 27 लाख, ये है ऑफ कैंपस, ये ऑन कैंपस नहीं है। आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ऑन कैंपस जो प्लेसमेंट होती है उस प्लेसमेंट में रोल होती है इंस्टीट्यूट का, लेकिन ऑफ कैंपस में स्टूडेंट खुद से अप्लाई करते हैं, खुद वो प्लेसमेंट के लिए जाते हैं, खुद प्लेसमेंट में बैठते हैं, उसमें कोई रोल नहीं होता प्लेसमेंट में आपके कैंपस का। तो मैं बताऊं कि 27 लाख पर एनम ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है और 18 लाख पर एनम ऑन कैंपस थी, जो कि जैसा मैंने आपको बताया अमेजोन में है। टोटल प्लेसमेंट परसेंटेज जैसा मैंने आपको बता रहा था कि 85 प्लस है, क्योंकि ये मार्केट डिमांड को देख करके प्लेसमेंट के लिए आपको प्रिपेयर करवाते हैं। मार्केट में क्या नीड है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद आपको उस बेसिस पे ये प्रिपरेशन आपकी करवाते हैं। तो इसकी प्लेसमेंट परसेंटेज अच्छी है। हल्दिया की भी 85 से 90 के राउंड है, उसका मैंने एक वीडियो बना रखा है तो आप चेक कर सकते हो। एवरेज प्लेसमेंट इसकी 5 से 5.5 लाख है। तो ये जो मैंने बात किया, ये अपना फोकस जैसा मैंने आपको बताया था बीटेक, ये मैंने बीटेक के बारे में बात किया है, ये बीटेक के लिए है। जितने भी ये प्लेसमेंट परसेंटेज मैंने अभी आपको बताया, ये सारे बीटेक्स के लिए है। चलिए तो फिर देखते हैं कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ मैं रिव्यू करने वाला हूं। जो पॉजिटिव एरियाज है उसको भी डिस्कस करने वाला हूं, और जो निगेटिव एरियाज है हम उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रोज, इसका लोकेशन, जैसा ये कोलकाता से ज्यादा इसका डिस्टेंस नहीं है, अराउंड 1.5 किलोमीटर है ये, अगर पारा रेलवे स्टेशन जो है उससे, और सुभाष चंद्र बोस जो एयरपोर्ट है उससे भी 16-17 किलोमीटर, तो कोई बड़ा डिस्टेंस नहीं है। जैसे हल्दिया जो आउटर साइड में पड़ता है, तो ये बिल्कुल आउटर में नहीं है कोलकाता का, इसलिए इसका लोकेशन बढ़िया होने वाला है। सीएससी, जैसा मैंने बताया, सीएससी का प्लेसमेंट परसेंटेज ये अराउंड 85% है, जो कि बहुत बढ़िया है। उसके बाद सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल है, जो मैंने आपको बता दिया है कि गर्ल्स के लिए एक हॉस्टल और बॉयज के लिए 2 हॉस्टल यहाँ पे है। कॉन्स क्या है कि पुअर स्पोर्ट्स फैसिलिटी, और इसका मेजर रीजन है इसका कैंपस जो है वो स्मॉल है। कैंपस स्मॉल होने के कारण यहाँ पे स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज नहीं है। अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हो तो आप बिल्कुल भी इस इंस्टीट्यूट के लिए नहीं जाओ, क्योंकि कैंपस इसका स्कूल टाइप है। आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, आपके कोर्स आप जो भी परस्यू कर रहे हो उसके रिगार्डिंग आपको अच्छा इंफॉर्मेशन मिलने वाला है, नॉलेज मिलने वाला है, पर स्पोर्ट्स का यहाँ पे कोई भी स्कोप नहीं है। चलिए, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप कैंपस के बेसिस पे जज करते हो तो ये इंस्टीट्यूट आपके लिए सही नहीं है। स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट है फिर भी आप इंस्टीट्यूट के लिए नहीं जाओ, ठीक है। अगर आपका इन दोनों में इंटरेस्ट नहीं है, आप कैंपस के बेसिस पे से जज नहीं करते, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे से जज नहीं करते, स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप इंस्टीट्यूट के लिए जा सकते हो, क्योंकि इसका जो फी है वो है अफोर्डेबल। फी है आपका अफोर्डेबल। जो इकोनॉमिकली साउंड नहीं है वो भी इसे इंस्टीट्यूट में कोर्स इजिली परस्यू कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट सीएससी में है, WBJE का फॉर्म आपने फिल किया है, अगर आप हेरिटेज मिल रहा है, आईए मिल रहा है, टेक्नो मिल रहा है, तो आप उन सब इंस्टीट्यूट में उन सारे इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लो। और अगर आपका वहां पे नहीं होता तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाने से बढ़िया है आप इस इंस्टीट्यूट में जाओ, क्योंकि इसकी फैकल्टी भी काफी इंप्रूव्ड है, अच्छी है। और ये आपको इसका प्लेसमेंट परसेंटेज भी, जैसे मैंने आपको बताया, इसका प्लेसमेंट परसेंटेज भी 85% के अराउंड है। तो प्लेसमेंट परसेंटेज भी काफी अच्छा है, इसका डिसेंट प्लेसमेंट परसेंटेज है सीएससी के लिए। तो सीएससी में अगर आपको कोई दूसरा इंस्टीट्यूट नहीं मिलता, टेक्नो, आईएम, यूईएम, और फिर आप इस इंस्टीट्यूट के लिए जा सकते हो। इसका दूसरा बढ़िया बात यह है इसका लोकेशन, क्योंकि सराउंडिंग का एक बड़ा इंपैक्ट होता है, इसका लोकेशन भी बढ़िया है। तो अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, कैंपस को आप कंसीडर नहीं करते, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जज करने नहीं जा रहे हैं, तो ये इंस्टीट्यूट आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी कैरियर ग्रोथ में प्रोवाइड करने वाली है। अगर आपका सीएससी, बीटेक में सीएससी, कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, आईटी, इन सारे कोर्सेज में इंटरेस्ट है। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले आप WBJE का फॉर्म फिल कर दो, और उसके बाद अगर आपका इनकेस एडमिशन नहीं हो पाता तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको डायरेक्ट एडमिशन में हेल्प करेगी। और सारा कुछ मेंशन है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप मेल कर सकते हो, ये अपना ईमेल है, इधर मेल कर सकते हो, या फिर जो भी
कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। जो भी डाउट हो किसी भी कॉलेज इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग आप पूछ सकते हो। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड हम और भी इंस्टीट्यूट की वीडियोस आपको अपलोड करने वाले हैं। तब तक आप बढ़िया अपने लाइफ में मस्त मजे के साथ बढ़िया करते रहो। चलो, थैंक यू।